Hello students, this is your practice set number 2 and welcome to A to Z स्टडी चैनल। कल आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा दिया गया था और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस को भी, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं चलता चलूँगा। प्रैक्टिस सेट 1 to 30 कराए जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये अरिहंत के प्रैक्टिस सेट हैं और अपनी तैयारी को आप बनाए रखिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। चूज द एंटोनिम वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव। वर्ड है आपका एक्सोनरेट एंड ऑप्शंस आर रिजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एडमिट एंड एक्यूज। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। रिजेक्ट का मतलब होता है त्यागना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेका देना। और एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना। सो व्हाट इज इट्स राइट आंसर? इट्स राइट आंसर इज एक्यूज। एक्यूज का मतलब भी होता है दोषी ठहराना। रिजेक्ट का मतलब होता है त्यागना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेका लेना। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना। नाउ मूव अप फॉर सेकंड क्वेश्चन। एक्यूट, इसमें भी आपको एंटोनिम बताना है। एक्यूट का मतलब होता है तेज, तो इसका एंटोनिम बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है डल। इसका मतलब होता है बोरिंग, मतलब कि सुस्त। शार्प भी तेज, क्रिटिकल थोड़ा गंभीर मामला, सेंसिटिव हो गया आपका। तो आपका इसका राइट आंसर है डल। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का आपको प्लूरल बताना है। बेसिस, so guys, plural of the basis is basis. Its right answer is basis. Option number A. Question number 4. Fill in the blank with correct article. आपको यहाँ आर्टिकल फिल करना है और एक क्वेश्चन कंफर्म आर्टिकल का आता ही आता है पेपर में। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, कि किस पैटर्न में, मतलब कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो इसका गो अप द स्टेयर्स, आपका यहाँ आंसर राइट आंसर है द। यहाँ पर स्टेयर्स को डेफिनेट बना दिया गया है कि आप उन सीढ़ियों से ऊपर जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस। Idioms is to fish in troubled water. To fish in troubled water. Its right answer is to make a profit out of a disturbance. मतलब कि जहाँ पर भी उथल पुथल मची है, आप वहाँ से भी अपना प्रॉफिट ढूंढ निकालें। So its right answer is C. Question number 6. Identify the indirect speech. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव हम बाद में करेंगे। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव। आपको यहाँ 7th क्वेश्चन का सिनोनिम बताना है। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या आलोचना करना। तो यहाँ पर थ्रेटन का मतलब भी यही होता है, डराना, धमकाना। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थ्रेटन। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट या फिर अपनी अपील करना, जो कोर्ट में करते हैं लोग, या हक जताना। सपोर्ट का मतलब होता है, आप लोग समझ सकते हैं, सपोर्ट देना, किसी को सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 8, कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है संक्षेप करना या फिर कम करना।
मतलब किसी चीज़ को शॉर्टन करना। तो इसका राइट आंसर है लेंथन, एक्सपेंड, डिस्ट्रीब्यूट, इंटरप्ट। तो राइट आंसर है इसका एक्सपेंड, एक्सपेंड कर देना। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ थिंग्स विल बी वन वर्ड सब्सटीट्यूट। आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। जो कि ब्राइट साइड ऑफ लाइफ की तरफ देखता है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। थीस्ट जो है, थीस्ट को कहते हैं पुजारी जो होता है। पेसिमिस्ट जो डार्क साइड ऑफ लाइफ देखता है, इसका अपोजिट है ऑप्टिमिस्ट का, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। ये शायद ओपैक दिया था। ओपैक का मतलब होता है जिसके हम लोग आर पार नहीं दिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट विल बी वन वर्ड सब्सटीट्यूट। जो किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है यानी कि इनएलिजिबल है। हम लोग देखते हैं ना अपनी एयरमैन वैकेंसीज में कि हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं इस पोस्ट के लिए। इसी तरह जो क्वालिफाइड इस पोस्ट के लिए नहीं है वो हो गया इनएलिजिबल। तो उसका राइट आंसर है इनएलिजिबल, ना कि क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, ना कैपेबल। मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमरस। ह्यूमरस की राइट स्पेलिंग आपको बतानी है कि इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमोरस। राइट आंसर इसलिए है क्योंकि ह्यूमरस की स्पेलिंग होती है HUMOROUS। तो राइट आंसर सी। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण, जो भी किसी चीज़ को हंसा दे या मजाक कर दे या मजाकिया हो, जो कि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का अच्छा खासा यूज़ कर दे। एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज, इसमें भी आपको स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमीशन, COMMISSION। ये जो स्पेलिंग्स होती हैं MM या SS डबल करके होती हैं, वो मेनली एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा तैयार करके। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन एक सुटेबल फिल कीजिए। सेंटेंस इज, हार्डली हैड वी रीच्ड द कॉलेज द बेल रिंग डैश द बेल रिंग। आपके यहाँ एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपको हार्डली या स्कैर्सली दे दिया जाए तो उसके साथ कंजक्शन ना देन या फिर और कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं होती है। ओनली कंजक्शन व्हेन, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन। ओके, हार्डली स्कैर्सली व्हेन। और सेकंड चीज़ मैं बता दूं, इस कॉन्सेप्ट को आप पहले बात याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हार्डली, ये जो हार्डली दे रखा है, हार्डली के बाद सब्जेक्ट बाद में आएगा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हार्डली हैड वी, ना कि हार्डली वी हैड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। ग्लूम, ग्लूम इज द वर्ड, इसका हम लोगों को एडजेक्टिव पता करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूमी। क्वेश्चन 15, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। राइट फॉर्म ऑफ वर्ब पता लिखनी है इसमें। द प्रिंसिपल डैश द पियोन टू लेट द गर्ल कम इन। प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया पियोन को गर्ल्स को अंदर आने के लिए। क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो तो ऑर्डर ही देगा। पहली बात तो सेड और हैज सेड तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑर्डर्ड टू नहीं है और इसका राइट आंसर है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द पियोन, क्योंकि ऑर्डर्ड टू के बाद द का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्री। सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्री, कंसिस्ट इन इंडस्ट्री में रहती है। सक्सेस जो है वो इंडस्ट्री में रहती है, कंसिस्ट इन मतलब उसके अंदर। इसको मैं बताऊं, ये
इसका यूज़ मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। इसका यूज़ इस तरह है, द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 10 रूम्स, मतलब कि बिल्डिंग के अंदर 10 कमरे हैं। कंसिस्ट ऑफ, ओके, दोनों कॉन्सेप्ट का आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब। सीता डैश अ स्वीट सॉन्ग, सीता ने एक मीठा गाना गाया। सिंग, सिंगिंग, सिंग्स, सैंग। इसका राइट आंसर है सिंग्स। अब सिंग्स क्यों है वो बताता हूँ। सीता एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ई एस का यूज़ होता है, तो एस या ई एस केवल यहीं पर यूज़ हुआ है। और ये टेंस जो है वो प्रेजेंट का है, तो सैंग होगा नहीं। गा रही है तो सिंगिंग भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर, और एस का यूज़ केवल सी में हुआ है, तो इसलिए आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, फिल विथ सुटेबल कंजक्शन। शी वॉज इंटेलिजेंट डैश शी वॉज पुअर। वह बुद्धिमान है, लेकिन बट का यूज़ होगा यहाँ पे, और सिंस का मतलब हो गया इसलिए, मतलब कि वो बुद्धिमान है सिंस, इसलिए वो गरीब है, ये कोई मतलब नहीं है। और वो गरीब है, ये भी मतलब नहीं। यदि वो गरीब है, ये भी मतलब नहीं है। लेकिन वो गरीब है, शी वाज बुद्धि इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, बुद्धिमान थी, लेकिन वो गरीब थी। राइट आंसर इज बी, वो ऑफ इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 19, बोथ मीना डैश वीना आर ब्यूटीफुल। बोथ के साथ जो वर्ड है वो एंड का जो होता है, बोथ मीना एंड वीना। बोथ का मतलब हो गया दो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो लोग कौन कौन से? बोथ मीना एंड वीना। सो क्वेश्चन नंबर 20, चेंज द वॉइस। क्वेश्चन इज, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, मीन्स कौन सा टेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ। द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। केप्ट यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, और बाकी का ऑब्जेक्ट। तो आपको मैंने कल बताया था कि ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट विद बाय, और ये वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है, या तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब, वॉज वर्ब, और जब एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो इस मेथड से हम जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा आपका, मी हो जाएगा चेंज इन आई, आई वॉज केप्ट अवेक बाय, बाकी मैं बोल दे रहा हूँ, बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। एक क्वेश्चन हमारा बच गया था ऊपर, वो है क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, नो सॉरी, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच पहचानना करना है, बदलना है। सी सेड टू हिम। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये पार्ट जो आपका होता है, ये है रिपोर्टेड वर्ब, ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो इस ब्रैकेट्स के अंदर बंद है। और पहले तो आपको पहचानना होता है ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये कौन सा टेंस है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, सेड टू। सेड मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो ये आपका पास्ट मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। और ये जो है वाई डोंट यू गो टुडे, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें नॉट का यूज़ हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका रूल ये है, आप लोगों को पहले रूल पढ़ने होंगे जो सर आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ा देंगे। तो इसका रूल ये है, वाई डोंट यू गो टुडे, पहले तो आपको सेड टू को कन्वर्ट करना है। ये जो सेड टू है ये आपका यहाँ पे आस्क्ड में कन्वर्ट होगा, आस्क्ड टू हिम, शी आस्क्ड हिम सेड टू। अगर आस्क्ड नहीं दिया होता तो आपका ये टेल में कन्वर्ट हो जाता, और ये सेकंड फॉर्म है इसलिए ये टोल्ड में कन्वर्ट होता, मीन्स पास्ट का है तो इसलिए टोल्ड में हो जाता। तो यहाँ सेड टू का हो गया आस्क्ड हिम, तो आस्क्ड हिम आपका इस ऑप्शन में है नहीं, सेड टू का सेड टू बना है, तो आपका पहला वाला गलत हो गया।
बी वाला हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब यहाँ पे वाई डोंट यू गो टुडे, ये यहाँ का जो ये यू है रिपोर्टेड स्पीच का, ये आपका इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो सी आस्क्ड हिम वाई, वाई का वाई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा उस हिसाब से, वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। टुडे का कन्वर्ट होता है आपका कन्वर्जन में टुडे का दैट डे। तो आपका जो ऑप्शन राइट है वो है डी, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे। आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।